हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल, आपकी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और अगर नहीं बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, नेगेटिविटी में हो, टेंशन में हो गाइज, तो टेंशन नहीं लेना है। बहुत जल्द ब्लेसिंग्स लाइफ में आएगी। कुछ टेम्प्रेरी फेजेस होती है लाइफ की, जो सफ़र करके बैलेंस करना ज़रूरी होता है। एक बार बैलेंस हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी आती है, राइट। तो यहाँ पर गाइस जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रही है ना, कि यहाँ पर सत्य की जीत हो रही है, आपकी जीत हो रही है। जो मेरे व्यूअर्स जिनके साथ सच में इनजस्टिस हुआ है, धोखा हुआ है, आपके अच्छे खासे परिवार को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, आपके पैसों पर किसी का मतलब किसी की बहुत बुरी नज़र थी, आपके परिवार को किसी की बुरी नज़र लगी थी, जिस वजह से आपका सेपरेशन हुआ था आपके पार्टनर के साथ। आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ का सामना कुछ व्यूअर्स को करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन का सामना करना पड़ा है, जॉब लॉस की एनर्जीज़ है, राइट। तो ये अगर आपने फेस किया है गाइज आपके लाइफ में, तो ये जो एनर्जीज़ है ये सब रिटर्न बैक जा रही है गाइज। सभी नेगेटिव एनर्जीज़, जो भी आपके दुश्मन है, जो भी आपके हेटर्स है, जिन लोगों ने जानबूझकर आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज़ इंटेंशनली सेंड की थी, इंटेंशंस के द्वारा, अफर्मेशंस के द्वारा, या फिर कोई रिचुअल्स के द्वारा, नेगेटिव रिचुअल्स के द्वारा, वो सभी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके दुश्मनों की तरफ रिटर्न बैक जा रही है। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। एक जो साइकिल है, जो कर्मा की साइकिल है, वो एक साइकिल यहाँ पर ख़त्म हो रही है आपके लाइफ से, और एक न्यू साइकिल, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में यहाँ पर ओपन हो रहा है। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। द वर्ल्ड क्रिएटर की एनर्जी है यहाँ पर। आप आपके लाइफ के क्रिएटर हो गाइस। आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है गाइस, राइट। आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप साइकिक हो सकते हो। आपका इंट्यूशन आपको पहले ही बहुत सारी चीज़ें गाइड कर देता है, राइट। और ये जो बात मैंने कही है वो किसके साथ रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए गाइस, बिकॉज एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, आपको गाइस किसी खास उद्देश्य से चुना है महादेव जी ने यहाँ पर। और अगर महादेव जी के बच्चों को, परमेश्वर के बच्चों को अगर कोई दुख देने की कोशिश करता है, तो फिर डिवाइन इंटरवेंशंस होते हैं। और जो आपके दुश्मन होते हैं, जो जानबूझकर आपकी लाइफ में कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं ना, तो उन्हें ही उन कांटों से गुजरना पड़ता है। और एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है यहाँ पर। जजमेंट की एनर्जीज़ है गाइस। थर्ड पार्टी की जो सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं ना गाइस, बहुत मतलब कन्फ्यूजन बढ़ रहा है उसका। समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या होगा आगे, क्योंकि उसने आपको बहुत तबाह करने की कोशिश की, आपको मेंटली टॉर्चर किया है, और इनडायरेक्ट वे में भी बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर आपको आज भी हो सकता है। कुछ व्यूवर्स को, कुछ व्यूवर्स उस सिचुएशन से, उस फेज से ओवरकम हो चुके हैं, लेकिन कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो आज भी किसी टॉर्चर का सामना कर रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात, जो अन्याय करता है ना, उससे ज़्यादा जो जिम्मेदार होता है वो इंसान होता है जो अन्याय सहता है। आपके पास राइट्स है, आपके पास लीगल राइट्स भी होते हैं, और आपको ईश्वर ने भी ये राइट्स दिए हैं कि आप आपके लिए खड़े हो सकते हो। आपके लिए स्टैंड लीजिए, आवाज़ उठाइए। खुद की लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, आवाज़ उठाइए, स्टैंड लीजिए अपने आप के लिए। आपके आसपास किसी के साथ गलत हो रहा है, सच में गलत हो रहा है, पहले आपको दो साइड्स चेक करनी होती है। एक साइड पर कभी भी विश्वास करना नहीं होता है गाइस। हमेशा चीज़ों को दो तरफ से चेक करके ही कंक्लूजन पर जाना होता है। तो अगर आपके आस पास भी ऐसा कुछ हो रहा है, किसी को दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो वहाँ पर भी आपको आवाज़ उठाना है। हो सकता है ये आपका सोल पर्पज़ है, लोगों के लिए मदद करना, राइट।
ये मैसेज चैनल्ड हो रहा है किसी के लिए। तो ईश्वर यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो लोग टॉर्चर सह रहे हैं तो आपको खुद के लिए आवाज़ उठानी है, विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना है और वही टॉर्चर नहीं सहना है गाइस। आपको भी राइट्स है खुश रहने का, आपको भी हक है अच्छे से ज़िंदगी बिताने का, राइट। तो ये वाले मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और जिन लोगों ने आपके साथ ये सब खिलवाड़ किया है उन लोगों का जो भी है कर्म, वो देखिए यहाँ पर साक्षात कृष्ण जी की एनर्जीज है, चैरियट। कृष्ण जी ने ये जो डोर है रथ की वो थाम ली है। अब होगा युद्ध अब युद्ध होने वाला है, युद्ध छिड़ गया है गाइस। और ये जो एनर्जीज है ना, ये देखिए मतलब छोटे लेवल से बड़े लेवल पर आपको दिखाई देगी और ये होगा ही। ये धर्म का युद्ध होगा और यहाँ पर सत्य की जीत होगी, राइट। ये वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। मतलब जो ऐसी सिचुएशंस थी जो बार बार रिपीट हो रही थी, जो अधर्मी लोग हैं जो बार बार समझाने पर भी समझ नहीं पा रहे थे, उसके बावजूद वो और ज़्यादा गलत राह पकड़ रहे थे, तो वहाँ पर अब होगा महायुद्ध। तो ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। और जब महायुद्ध होगा तो फिर क्या होता है, कर्मा मिलता है। जैसे कि महाभारत में युद्ध हुआ था आमने सामने, तो अब ये युद्ध उस तरीके से तो नहीं होगा, ये एनर्जी लेवल पर होगा, कर्मा मिलेगा। जिन भी लोगों ने गलत किया है, इनजस्टिस किया है, नेगेटिव रिचुअल्स करके किसी की लाइफ ख़राब करने की कोशिश की है, ऐसे लोगों पर एनर्जेटिकली यहाँ पर मतलब उन्हीं पर सब लौट कर जाएगा, कर्मा मिलेगा। कर्मा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है गाइज। आज की रीडिंग में कोई यहाँ पर सलाखों के पीछे भी जा सकता है गाइज। जिन भी लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस किया है ना, आपको एक बात बता दूँ, या तो ये आपका ही कोई केस होगा और उसके माध्यम से ये सलाखों के पीछे जा सकते हैं, या फिर इन पर सडनली कोई ऐसा केस बनते हुए दिखाई दे रहा है किसी और की तरफ से, या फिर ये थर्ड पार्टीज खुद कोई फ्रॉड कर देंगे किसी के साथ, कुछ बिजनेस फ्रॉड कर देंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा गाइस इनसे कि ये खुद सलाखों के पीछे जा सकते हैं। कुछ व्यूअर्स के लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ है उनकी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज, या तो ऑलरेडी भी हो सकते हैं। अगर कोई है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि एनर्जी क्या चल रही है, राइट। लेकिन है गाइज, किसी को हथकड़ियाँ यहाँ पर लगते हुए मुझे एक दिखाई दे रहा है, किसी का घर टूटने वाला है, कोई बिखरते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज। जो आपके साथ किया गया था ना, वही सब लौट कर इन लोगों की तरफ जा रहा है, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, जो भी आपके लिए सही नहीं सोच रहे हैं। और आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आपकी जो पावर्स हैं वो अनलॉक होगी। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में, कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ है गाइज। आप कहीं पर सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, किसी की शादी अटेंड कर सकते हो, कोई बर्थडे पार्टी अटेंड कर सकते हो, या फिर कोई इवेंट होगा जहाँ पर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये वाली वाइब्रेशन भी मुझे पिक हो रही है। कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ये वाली एनर्जीज़ है गाइस। या फिर आप प्रेगनेंसी के लिए प्रेयर्स कर रही हो तो वहाँ पर भी कुछ खुशखबरी, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ये वाली एनर्जीज़ है गाइस। और थर्ड पार्टी के लिए अगर बताऊँ तो थर्ड पार्टी के जो एंसेस्टर्स हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा नाराज़ है गाइस। जो भी आपके दुश्मन हैं, आपके दुश्मनों के जो पूर्वज हैं वो उन पर नाराज़ है। और वो नाराज़ इसलिए है क्योंकि जो साइकिल्स एंड करने के लिए उनके पूर्वजों ने उन्हें दिया था वो एंड नहीं कर रहे हैं और बार बार मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं। और ये जब ऐसे करते हैं तो होता क्या है, जो एंसेस्टर स्टक होते हैं लोअर वाइब्रेशंस में, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। वो मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टीज़ है, आपके हेटर्स है, जो कोई भी एनिमीज़ है, वो इतने अवेयर नहीं है गाइस। वो उनका कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए इन लोगों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है और वो कुछ वहाँ पर उपाय नहीं कर रहे हैं और उसका उल्टा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इस वजह से उनके पूर्वज उन पर नाराज़ है। अगर किसी के पितृ
किसी के पूर्वज नाराज़ हो जाते हैं तो घर के बच्चे परेशान करना शुरू कर देते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं या फिर घर में कोई बीमार पड़ जाता है सडनली, या फिर बहुत ज़्यादा घर में कलेश शुरू हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, बहुत कुछ होता है। बहुत उपाय करने के बाद भी कुछ शांति नहीं मिलती है, तो ये होता है पूर्वज नाराज़ है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जीज़ भी है, राइट। तो अब ये थर्ड पार्टी कितना ज़्यादा अपने आप में सुधार करेगी या नहीं करेगी, उस पर आगे की चीज़ें डिपेंड करती है गाइस। तो ओवरऑल जो एनर्जी अपडेट है वो यही है कि थर्ड पार्टी पर उसी की जो भी चाल है या जो कुछ भी उसने किया है आपको बदनाम करने के लिए या आपकी लाइफ ख़राब करने के लिए, वो सब रिटर्न जा रहा है, सब चीज़ें रिटर्न जा रही हैं। और वो जिस लालच में थी ना, वो लालच उसका पूरा नहीं हो रहा है। पैसों का लालच, प्रॉपर्टी का लालच, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है गाइस, क्योंकि उसका जो इंटेंशन है वो गलत है, सही नहीं है। और जिस इंसान का इंटेंशन ही गलत है वहाँ पर भगवान कभी भी साथ नहीं देते हैं, और कर्म भी ऊपर से गलत है, तो यहाँ पर ज़ीरो, मतलब कुछ ब्लेसिंग ही नहीं दिखाई दे रही है। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस। ओके, आई होप आप लोगों को कुछ मैसेजेस मिले हैं, कुछ क्लैरिटी मिली है। गॉड ब्लेस यू ऑल।